डिस्कशन ऑन हैबिट में आज हम चर्चा करने वाले हैं स्किन के बारे में, जो हमारा पांचवा सेंस ऑर्गन है। इससे पहले नोज, आई, एयर्स और टंग पे हमने चर्चा किया था। स्किन हैबिचुअल प्रोसेस में कैसे हमें सपोर्ट करता है, ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है, ये जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो खासकर साइकोलॉजी के, वो जानते हैं कि हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो कैसे हमें सपोर्ट करता है एक सही लाइफ जीने के लिए। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट है हैबिट, आदत कैसे होती है और उसको ये कैसे सपोर्ट करता है, उसको जानेंगे। स्किन हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जैसे अगर कभी हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो तुरंत हमें महसूस हो जाता है कि ये गर्म चीज़ है। उसी तरह कोई ऐसी चीज़ जो नुकीली चीज़ है उस पर अगर हाथ चला जाए तो तुरंत महसूस हो जाता है कि हमें कोई नुकीली चीज़ से गड़ा है। ब्रेन को जो हमारा सेंस ऑर्गन स्किन है वो तुरंत इन्फॉर्म करता है और ब्रेन को पता चल जाता है कि किस जगह पे इफेक्ट हुआ है। तो ये तो है ही है। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जब हम छोटे होते हैं और हम लेटे रहते हैं बेड पे, कोई भी आकर हमें गोद उठा लेता है तो हम रोने लगते हैं। कोई भी बच्चा जो सोया हुआ है उसको अगर कोई अनजान आदमी आकर उठा ले तो वो रोने लगेगा, क्योंकि वो स्पर्श को पहचानता है, टच को पहचानता है। वहीं उसकी माँ अगर आके गोद लेती है तो वो बच्चा चुप हो जाता है। तो वो स्किन के टच को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके ब्रेन को ये कमांड जाता है कि उसका अपना कोई है। क्योंकि बार बार सबसे पहले देखा जाए तो किसी भी बच्चे के नज़दीक सबसे ज़्यादा अगर कोई होता है तो उसकी माँ होती है। धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं, बाकी हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन वो बहुत तेज़ी से हमें सपोर्ट करते हैं हैबिचुअल प्रोसेस आने के लिए, हैबिचुअल प्रोसेस में आने के लिए। और स्किन का सबसे ज़्यादा अगर यूज़ देखा जाए तो उन लोगों के पास है जिनके पास आंखें नहीं है। यही वजह है कि ब्लाइंड स्कूल में जो पढ़ाई का प्रोसेस है वो टच के ही ज़रिए है। कोई भी ब्लाइंड जिसकी आंखें नहीं है, अगर उसे हमें अल्फ़ाबेटिक वर्ड सिखाने हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों या हिंदी के हों या किसी भी लैंग्वेज के हों, तो अब हम किस तरह से उन्हें सिखाएंगे। तो उनके लिए जो तैयारी की जाती है वो होता है, कोई भी वर्ड जो है वो मोटे तौर पे लिखा रहता है और उस पर सटा रहता है। उसके टच से उसके ब्रेन को सपोर्ट दिया जाता है। यानी जैसे वो अगर ए लिखा हुआ है तो ए जिस तरह से बना हुआ है, जिस तरह से मान लिया अगर कोई ए बना हुआ है इस तरह से, तो क्या करते हैं कि बार बार हम टच करते हैं उसको इस तरह से, तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन पे उसका एक पिक्चर उभरता है और उस पिक्चर की वजह से हम समझ पाते हैं, या फिर वो आदमी जो ब्लाइंड है, जिनकी आंखें नहीं है, वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और उसके ब्रेन पे वो तस्वीर छपती है ए। उसी तरह अगर हम बी लिखते हैं तो बी लिखने का भी अंदाज जिस तरह से होता है, उसको रेगुलर हम टच करते हैं। जब हम टच करते हैं उस बी लिखे वर्ड को तो हमारा ब्रेन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। बार बार इस प्रोसेस से हम किसी बच्चे को गुजारते हैं या किसी ऐसे इंसान को गुजारते हैं जिनकी आंखें नहीं है। वो धीरे धीरे क्या होता है कि उस वर्ड को जान जाता है कि ये बी है, ए है, सी है। अगर एप्पल लिखा हुआ है APPLE एप्पल, वो सारे अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स को जब वो जान गया, उसके बाद जब वो टच करता है APPLE एप्पल, उसके ब्रेन पे ये वर्ड छप जाता है। बिना बोले वो समझ सकता है कि ये क्या लिखा हुआ, वो बता देगा एप्पल लिखा हुआ है। उसी तरह अगर मान लिया हम ये वर्ड सीख चुके हैं, कोई ऐसे कमरे में हम जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो और हम किसी चीज़ को टच करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम टच करते हैं दीवार पे और उसी तरह कोई वर्ड लिखा रहता है, हम उसको टच करते हैं आंख बंद करके, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये वर्ड लिखा है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ इसलिए कि हमारा जो स्किन है, जब उसके कांटेक्ट में जो चीज़ है वो आई और उसको जब हमने टच करके महसूस किया तो सीधे हमारे ब्रेन पे एक पिक्चर उभरी और वो पिक्चर हम अपनी बंद आंखों से देख पाए। ये इस तरह से
तो इससे पहले मैंने कहा भी था कि किसी भी काम को जब हम लगातार करते हैं या कराते हैं तो वो आगे चलकर आदि का रूप ले लेता है। वर्क का दो स्टेज है, पहला जब हम किसी काम को करते हैं, दूसरा वो स्टेज है जब वो अपने आप हमसे होता है। यही हैबिट है। यानी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं, अगर हम रेगुलर उस काम को करते जाएं, एक ऐसा टाइम आएगा कि उस काम को करने के हम आदी हो जाएंगे। इस चीज को जितनी जल्दी अगर लोग समझ जाएंगे और अपने लाइफ में उसे शामिल कर लेंगे तो उनको किसी भी चीज को सीखना आसान होगा। या अगर वो कुछ गलत हैबिट सीख लिए हैं तो उनको फिर से सही हैबिट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसी प्रोसेस से हम उसको कन्वर्ट करके सही हैबिट में बदल सकते हैं। तो बेहतर होता है कि हम अपने हैबिट को चेक करें कि हम किस चीज के आदी हैं। तो ये आज का जो हमारा सेगमेंट था वो स्पेशली स्किन पे था कि स्किन हमें कैसे सपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है, किसी चीज को हम बार बार टच करेंगे, रेगुलर टच करेंगे, तो इसमें दो काम होगा। एक तो होगा क्या कि उस टच से हम समझ जाएंगे कौन सा वर्ड हमारे ब्रेन पे आ रहा है। दूसरा, हम रेगुलर उसको टच जब करते जाएंगे तो हम टच करने के आदी हो जाएंगे। तो ये हमें सोच भी लेना है किन चीज़ों को सीखना है, किन चीज़ों को नहीं सीखना है। अगर इसे और ज़्यादा डिफाइन किया जाए तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ सेगमेंट वाइज एक एक चीज़ को मैं डिफाइन करूँ ताकि शॉर्ट मैसेज को सुनकर देखकर आसानी से हम समझ पाए। इसके बाद फिर से मैं हाजिर रहूँगा हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए। ऑल द बेस्ट।